जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि मोक्षदा एकादशी कब आ रही है, 13 दिसंबर या 14 दिसंबर। मोक्षदा एकादशी मंगसर मास के शुक्ल पक्ष में आती है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मंगसर मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को मोक्ष की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि विधान से नियम पूर्वक करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भाइयों और बहनों, अब मैं आपको बता रही हूँ कि मोक्षदा एकादशी 2021 में 14 दिसंबर मंगलवार को आ रही है। भाइयों और बहनों, मोक्षदा एकादशी का व्रत सभी को अवश्य रखना चाहिए, जिससे सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भगवान श्री हरि को मोक्षदा एकादशी समर्पित है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध हो रहा था, तब श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया था। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास बात बता रही हूँ कि मंगसर महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे हिंदुओं के महान ग्रंथ गीता की उत्पत्ति हुई थी, जिसके ऊपर सभी हाथ रखकर शपथ लेते हैं कि जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा। ऐसे महान ग्रंथ की उत्पत्ति मोक्षदा एकादशी के दिन हुई थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से बोली गई है। कुरुक्षेत्र में महाभारत की रणभूमि में जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे थे, तब विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी भगवान ने उन्हें 45 मिनट तक गीता का उपदेश देकर उनके मन को शांत किया था। इस उपदेश को लिखकर गीता की उत्पत्ति हुई है। हमें इस गीता के उपदेश को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इस दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से करना चाहिए और हो सके तो पूरे ही गीता के पाठ को सुनना चाहिए। और इस दिन गीता के ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए और गीता के ग्रंथ का दान भी देना चाहिए। यह बहुत ही फलकारी माना गया है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता जी के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में गीता ग्रंथ को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा मंदिर में बहुत ही आस्था से रखा जाता है और गीता की पूजा की जाती है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस दिन गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और अगर हो सके तो गीता जी के पूरे 18 अध्यायों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी कब शुरू होगी और पारण समय कब है यह बताऊंगी, तो सुनिए। 13 दिसंबर 2021 सोमवार को रात 9:32 पर एकादशी तिथि आरंभ होगी और मंगलवार की रात 11:35 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी का पारण मुहूर्त बुधवार 15 दिसंबर को 7:06 से रहेगा। 9:10 तक पारण का समय होगा। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए और गीता जी की पूजा भी करना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि नारायण विशेष रूप से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पितरों की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है और विधि विधान से किए गए पूर्वजों के निमित्त कर्म कांड से हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से गीता का पाठ पढ़ा हुआ सुनाया जाता है, जिससे पूर्वजों की मोक्ष हो जाती है। पूर्वज प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत को कुछ नियमों को निभाते हुए करना चाहिए, जैसे इस दिन चावल का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए
जो मनुष्य इस दिन चावल का सेवन करते हैं वो रेंगने वाले कीड़ों की योनि में चले जाते हैं। इस दिन बैगन, जौ, मसूर की दाल और सेंगफली भी नहीं खाना चाहिए। गीता जयंती के दिन ही कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे थे, तब विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी ने 45 मिनट तक गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जी को पढ़ना चाहिए। कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हिंदू धर्म में गीता ग्रंथ को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा मंदिर में बहुत ही श्रद्धापूर्वक रखा जाता है। भाइयों और बहनों, मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ कार्य करना निषेध माना गया है। इस दिन फूल पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए और अगर कृष्ण भगवान को हमें तुलसी अर्पण करना है तो तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेवें। और इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन से भी दूर रहना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। दूसरे का अन्न खाने से हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस दिन किसी की बुराई नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, किसी का दिल नहीं दुखावें, गरीबों और असहायों की सेवा करना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, अब मैं आपको यह बता रही हूँ कि मोक्षदा एकादशी के दिन हमें क्या खास करना चाहिए, भगवान को किस चीज़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उस दिन भगवान के किस नाम का जाप करना चाहिए और मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को किस योनि में जन्म लेने से छुटकारा मिलता है। तो सुनिए। मंगसर मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी। इस एकादशी के दिन दामोदर भगवान की पूजा तुलसी, मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि सुगंधित द्रव्यों से विधि पूर्वक और स्नेह व श्रद्धा से की जाती है। और इस दिन आनंदाय नमः का जाप करें और आनंद भगवान के नाम से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करें। इस दिन बिल्व पत्र का प्रसाद चढ़ाया जाता है और बिल्व पत्र ही शाम को ग्रहण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वालों को 4 पैरों वाले पशुओं की योनि में जन्म लेने से छुटकारा मिल जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे चैनल पर प्रत्येक एकादशी पर यह जानकारी दी जाती है कि एकादशी कब आ रही है, इसका पारण मुहूर्त क्या होगा, एकादशी पर हमें क्या खास करना चाहिए और एकादशी की कथा का एक और वीडियो, 2 वीडियो प्रत्येक एकादशी पर देखिए। धन्यवाद।